अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक न्यू लेसन देखेंगे जो कि बेसिकली टाइम से रिलेटेड है और ये सवाल दिन में कई बार पूछा जाता है और बताया जाता है कि क्या टाइम हुआ है। इटालियन में टाइम किस तरह से पूछा जाता है और बताया जाता है, आज के लेसन में हम ये देखेंगे। सबसे पहले पूछा जाता है क्वेश्चन, उसके लिए जो जुमला है वो है के ओरे सोनो। के ओरे सोनो क्या टाइम हुआ है या क्या वक्त हुआ है। व्हाट इज़ द टाइम या के ओरा ए। के ओरा ए व्हाट इज़ द टाइम। फिर है जब 8 बजते हैं तो हम उसको किस तरह से कह सकते हैं इटालियन में। सोनो ले otto। सोनो ले otto यानी 8 बजे हैं। इट्स 8 o'clock। 8:05 होंगे तो हम उसको कहेंगे सोनो ले otto e cinque। सोनो ले otto e cinque यानी पहले घंटा बताएंगे। जैसे कि 8 बजे हैं तो हम कहेंगे सोनो ले otto और मिनट्स बताने के लिए हम ए लगाएंगे। यहाँ पे 5 मिनट की बात हो रही है तो हम कहेंगे ए चिंक्वे। ई को इटालियन में ए पढ़ते हैं। और अगर आपको काउंटिंग सीखनी हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके 2 वीडियोस हैं काउंटिंग के ऊपर, आप वहाँ से काउंटिंग यानी गिनती को सीख सकते हैं। अब है 8:10 होंगे तो हम उसको किस तरह से कहेंगे। हम कहेंगे सोनो ले otto e 10। सोनो ले otto e 10। जैसे कि इंग्लिश है या उर्दू है, हर ज़ुबान में पहले घंटे बताए जाते हैं और फिर मिनट्स बताए जाते हैं। इटालियन में भी इसी तरह से है। अब है जी 8:15 होंगे तो हम उसको किस तरह से कहेंगे। हम कहेंगे सोनो ले otto e quarto। ए क्वार्तो इसका मतलब है 8:15 हुए हैं। जैसे हम उर्दू में कहते हैं 8:15, तो सवा के लिए यहाँ पे क्वार्तो का वर्ड यूज़ हुआ है। क्वार्तो यानी 15। ठीक है, तो हम कहेंगे सोनो ले otto e quarto यानी 8:15 हुए हैं। या दूसरा तरीका क्या है, हम कहेंगे सोनो ले otto e 15। 15 15 को कहते हैं। ठीक है, दोनों तरह से हम टाइम बता सकते हैं कि 8:15 हुए हैं या 8:15 हुए हैं। ठीक है, फिर है सोनो ले otto e 20। सोनो ले otto e 20। 20 यानी 20 मिनट। 8:20 हुए हैं। फिर है सोनो ले otto e mezzo। सोनो ले otto e mezzo 8:30 है। तो मेज़ो का मतलब होता है हाफ। ठीक है, तो ये है घंटे का हाफ। जैसे हम कहते हैं जी 8:30 हुए हैं, इसी तरह से इटालियन में हम कहेंगे सोनो ले otto e mezzo यानी 8 बज के आधा घंटा ऊपर हुआ है। या सोनो ले otto e 30। 30 कहते हैं 30 को। 8:40 को हम किस तरह से कहेंगे। सोनो ले otto e 40। सोनो ले otto e 40। ठीक है, 8:40 हुए हैं। या दूसरा तरीका है 9 बजने में 20 मिनट हैं। ठीक है, तो हम अगर हमने कहना जी 9 बजने में 20 मिनट हैं तो हम कहेंगे सोनो ले 9 e meno 20। मेनू का मतलब है कम है, 20 का मतलब है 20। 8:40 का मतलब तो यही है ना कि 9 बजने में अभी 20 मिनट हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सोनो ले 9 e meno 20 यानी 9 बजने में अभी 20 मिनट हैं या 8:40 हुए हैं। 8:45
9 को हम कहते हैं इटालियन में sono le nove meno un quarto, sono le nove meno un quarto। क्वार्टो का मतलब है 15, जैसे हमने पहले पढ़ा है। मेनो का मतलब है कम है। नौवे मतलब 9, 9 बजने में क्या है, 15 मिनट बाकी हैं। ठीक है। या दूसरा तरीका क्या है, sono le otto e 45। 45 का मतलब होता है 45। ठीक है, यानी 45 मिनट हो गए हैं। 9 बजे के लिए आप यूज़ कर सकते हैं sono le nove, यानी 9 बज के। दिन के 12 बजे हैं या रात के 12 बजे हैं तो उसको इटालियन में किस तरह से कहते हैं, ये टोटली डिफरेंट हैं बाकी टाइमिंग से। दिन के 12 को कहते हैं ए मेज़ोजोर्नो। ए मेज़ोजोर्नो, यानी कोई आपसे पूछेगा कि ओरा है दोपहर के टाइम, 12 बजे के टाइम, तो आप उसको कहेंगे ए मेज़ोजोर्नो, यानी 12 बजे हैं दिन के। ठीक है। और रात के 12 बजे को कहते हैं ते ए मेज़ानोत्ते, यानी रात के 12 बजे हैं। जब 1 बजता है तो 1 को कहते हैं ए लूना। 1 बजा है, ए लूना। ठीक है। अब टाइम से रिलेटेड ही कुछ 3 इस तरह के वर्ड्स हैं, यानी अगर आप कहीं जा रहे हैं और आप टाइम पे हैं, आप किसी अपॉइंटमेंट पे गए हैं या किसी ऑफिस में गए हैं या स्कूल पे जाते हैं, तो अगर आप इन टाइम हैं तो आप कहेंगे सोनो इन ओरारियो। सोनो इन ओरारियो, यानी मैं वक्त पर आया हूँ। ठीक है। और अगर आप वक्त से पहले गए हैं, टाइम से पहले गए हैं, यानी अगर आपका 8 बजे का टाइम था और आप 8 बजे से पहले पहुँच गए हैं वहाँ पे, तो आप कहेंगे सोनो इन एंटीचिपियो। सोनो इन एंटीचिपियो, यानी मैं वक्त से पहले आया हूँ। ठीक है। और अगर आप लेट गए हैं, आप टाइम से लेट पहुँचे हैं, तो आप कहेंगे सोनो इन रितार्दो। सोनो इन रितार्दो, मैं लेट पहुँचा हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। आरिविदेरची।